हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की अपार कृपा से इस लॉकडाउन में भी हमको भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के साधनों का और शास्त्रों का अध्ययन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। दामोदर देश के भक्तवृंदों ब्रज लीलानाथ प्रभु जी और श्याम मोहिता देवी की प्रेरणा से हमारे साधनों को कैसे हम साधन हमारा भक्ति करते हैं जीवन में, जिसको हमारे प्रमुख आचार्य साक्षात चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, महाप्रभु के मन के अभिष्ट को जानने वाले श्रीपाद श्रील रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु, जो भक्तों के लिए कानूनी किताब है, लॉ बुक है। हमारा साधन कैसे भक्ति में होता है और भक्ति का लक्ष्य क्या है, ये सब इसमें दिया गया है। तो इसके अध्ययन करने का हम इन दिनों में प्रयास करेंगे। तो आप सब लोग जो श्रवण कर रहे हैं, अपना पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु का अपने पास रखेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको किताब के साथ साथ जाएंगे। आज हम पहले जो चर्चा करेंगे वो करेंगे। हरे कृष्णा। दृष्टि हाँ ठीक है, बस हो गया। प्रेफेस का मतलब आमुख। प्रभुपाद जी ने लॉस एंजल्स में इसका आमुख लिखा है। बस हो गया। तो आज हम आमुख को पढ़ेंगे। पहले आमुख या प्रीफेस, इसका हम अध्ययन करेंगे। हो गया। तो आमुख या प्रीफेस जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, इसके बाद इंट्रोडक्शन है, वो जो भूमिका है, और फिर पहला अध्याय है। तो भक्ति रसामृत के आमुख में 3 विभाग हैं। आप ये 3 विभाग आमुख के पहले समझ लीजिए। 3 विभाग कौन से है? पहला विभाग है संक्षेप में भक्ति रसामृत कैसे प्रकट हुआ, रूप गोस्वामी कौन है, इसका परिचय दिया गया है। इसको कहते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री। संक्षेप में भक्ति रसामृत के प्रकट्य का, किसके द्वारा प्रकट हुआ, उसका इतिहास दिया गया है। दूसरा विभाग है, ये जो शब्द है भक्ति रस अमृत सिंधु, इसकी माना क्या है, इसका अर्थ क्या है, वो बहुत अद्भुत रूप से श्रील प्रभुपाद जी ने इस आमुख प्रेफेस में समझाया है। और तीसरा विभाग आमुख प्रेफेस में है कृष्ण भावना, प्रेम की परिकाष्ठा है। जो प्रेम करने का सबका स्वभाव है, सबके अंदर ये प्रवृत्ति है प्रेम करने की, उस प्रेम की परिकाष्ठा, प्रेम का कल्मिनेशन, प्रेम की सिद्धि, प्रेम का परफेक्शन, वो कृष्ण भावना में है। तो हमारे पास आमुख में प्रेफेस में ये 3 विभाग हैं। तो पहला विभाग जो प्रेफेस में है, संक्षेप इतिहास या ग्रंथ का और ग्रंथकार का, इसका मतलब भक्ति रसामृत सिंधु का और श्रील रूप गोस्वामी का परिचय दिया गया है। उसमें ये प्रश्न, आप इस पहले भाग से इन प्रश्नों को ढूंढ लीजिए। कौन रूप गोस्वामी कौन है? दूसरा है श्री चैतन्य महाप्रभु का विश्वव्यापक या यूनिवर्सल प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है, विश्वव्यापक सिद्धांत क्या है, चैतन्य महाप्रभु का विश्वव्यापक सिद्धांत क्या है।
पूरे संसार के मतलब यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या है। और तीसरा इसमें है कैसे रूप और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले और रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी, कहाँ दी, क्या दिया। और 6 गोस्वामियों की विशेष जो दार्शनिक शास्त्रों के सिद्धांतों में निपुणता है उसका वर्णन है। और अंतिम इस संक्षेप परिचय में है श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु किसके लिए लिखा है। तो इन प्रश्नों को हमको इस आमुख में ढूंढना है। कौन है श्रील रूप गोस्वामी? श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप अपने आमुख में देखिए कि श्रील रूप गोस्वामी ये 6 गोस्वामी में प्रमुख गोस्वामी है और इसलिए हमको रूप अनोगा कहते हैं। हम रूप अनोगा हैं। तो रूप अनोगा का हम रूप गनोगा हैं कि गाड़ी पे ही। रूप अनोगा का मतलब रूप गनो गोस्वामी के अनुगामी है। इसका मतलब क्या है? तो रूप गोस्वामी कौन थे? तो इतिहास में आप पढ़ेंगे तो लिखा है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई असल में सारस्वत ब्राह्मण, बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। काल के प्रभाव से उनको बंगाल के शासक नवाब हुसैन शाह के पास मंत्री पद और वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के पद के ऊपर काम करना पड़ा। और इसके कारण उस समय जो सनातन धर्म को मानने वाले का सिद्धांत था, उन्होंने उनको अपने धार्मिक दायरे से बाहर निकाल दिया कि इन्होंने उनके पास जो गवर्नमेंट में काम किया है, नौकरी किया है और हुसैन शाह के शासन में काम किया है, तो इनको फिर ब्राह्मण की तरह नहीं माना जा रहा था। तो इसी में आप दूसरी पैरा में देखिए, अपने बुक में दूसरी पैरा में शुरू होती है, वहां लिखा है चैतन्य महाप्रभु का यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो ऐसे रूप और सनातन गोस्वामी को मिलने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से चल के कहा था कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, लेकिन वृंदावन के बजाय वो चले गए सीधे रामकेली में, जहां रूप सनातन गोस्वामी रहते थे, और उनको जाकर दर्शन दिया, उनकी अभिलाषा पूरी किया। तो ये भगवान अपने भक्तों के पास चल के पहुंच गए, क्योंकि वो उनके नित्य पार्षद थे। चैतन्य महाप्रभु के प्रेरणा से रूप गोस्वामी तो कार्यरत होके इस्तीफा देकर, रिटायर होकर, प्रभुपाद जी ने लिखा जो उनके पास धन था वो स्वर्ण मुद्रा थी, एक पूरी नाव भरी हुई, और उन्होंने जिस प्रकार से इस धन का विभाजन किया है ये एक ऐतिहासिक उदाहरण है। आधा धन उन्होंने कृष्ण भावना के कार्य में रत ब्राह्मण वैष्णव को प्रचार के कार्य में दे दिया। चौथा हिस्सा धन का उन्होंने अपने परिवार के लोगों को दे दिया, और चौथा हिस्सा धन का उन्होंने आपातकाल में काम आने के लिए जो कोई लोकल, जैसे कहा जाए कि धरोहर के रूप में किसी के पास रख दिया। प्रभुपाद जी लिखते हैं इस आमुख में कि सनातन गोस्वामी को जब जेल में डाल दिया राजा ने, तो यही पैसे जो आपातकाल के रखे थे, इनके सहयोग से, इनकी सहायता, इन पैसों के उपयोग से सनातन गोस्वामी भी वहां से मुक्त हुए जेल से, और चैतन्य महाप्रभु से बनारस में आकर मिले। इसके बाद लिखा है
कि ऐसे ये रूप और सनातन, जिनका नाम भी बदल गया था जब वो नौकरी कर रहे थे। दबीर खास नाम था रूप गोस्वामी का और साकिर मलिक नाम था सनातन गोस्वामी का। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों के ऊपर ऐसी करुणा और कृपा की कि ये गोस्वामी जो आध्यात्मिक मार्ग में महान से महान और उत्तम से उत्तम पद है, उसके ऊपर पहुंचा दिया। यहां इस प्रसंग में ये लिखा हुआ है कि केवल इनको नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को नाम आचार्य के पद के ऊपर प्रतिष्ठित किया। और तब ये लिखा हुआ है चैतन्य महाप्रभु का विश्व व्यापक सिद्धांत क्या है। आप में से ये दूसरी पैरा में किताब में आपको मिला, किताब जरूर रखना, क्योंकि कल से इंट्रोडक्शन में एक एक पैरा में क्या लिखा है ये आपको बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और टिक करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या है चैतन्य महाप्रभु का, आपको मिला किताब में? ये कोई बोल सकता है? हाँ जी प्रभु जी। जो कृष्ण भावना अमृत को तत्व से जानता है, अच्छी तरह से जानता है, उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, वो जन्म लिए हुए उच्च कुल में ब्राह्मण से महान है। और इसका प्रमाण गीता और भागवत में दिया गया है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। अब रूप गोस्वामी कहाँ मिले चैतन्य महाप्रभु से और ये भक्ति रसामृत सिंधु कैसे प्रकट हुआ, इसके लिए लिखा हुआ है कि श्रील रूप गोस्वामी की भेंट चैतन्य महाप्रभु से प्रयागराज में हुई। उस वक्त रूप गोस्वामी के साथ छोटा भाई उनका अनुपक भी था, जो इस प्रेफेस में नहीं लिखा है, जीव गोस्वामी के पिताजी। ये दोनों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले और श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रयागराज में 10 अश्वमेध घाट जो प्रयागराज में है, दीपा प्रेमी के फोन करे चो तो मां क्लास तो डिस्टर्ब थे तो मुझे सजो प्रेमी के फोन कर मैं क्लास तो सजो कट गयो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आ गया वापस? हाँ जी प्रभु आ गया। हाँ नहीं, कोई फोन आ गया इसलिए कट गया बीच में। तो हम बात कर रहे थे कहाँ मिले थे चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी? 10 अश्वमेध घाट। ये प्रयागराज में 10 अश्वमेध घाट है, वहां मिले थे और 10 दिन तक भक्ति के सिद्धांत का उपदेश दिया था। उस भक्ति के सिद्धांत के रस सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत, कृष्ण तत्व, रस तत्व और भक्ति तत्व, इसके ऊपर उपदेश दिया था। उसी उपदेश को श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में प्रकट किया है, पुस्तक के रूप में हमको दिया है। तो कहाँ इनका मिलन हुआ? 10 अश्वमेध घाट प्रयागराज पे। वहां भक्ति के रस के अमृत का सागर महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी के ऊपर उड़ेल दिया। तो इनका यहां मिलन हुआ। फिर हमारे आचार्यों ने इनकी निपुणता, कितने ये शास्त्र में निपुण थे, नाना शास्त्र विचार इनका निपुण हो। ये केवल एक संस्कृत भाषा नहीं, इनको पारसी भाषा और अरबी भाषा भी आती थी।
आपको आश्चर्य होगा, भक्ति विनोद ठाकुर ने उर्दू भाषा में कुछ किताबों को लिखने की जरूरत पड़ी तो ब्रिटिश के लिए लिखा था। तो उस समय चलित जो प्रचलित पारसी भाषा और अरबी भाषा, इनमें भी ये बहुत बड़े निपुण थे। तो ये बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने सारे वैदिक साहित्य से भक्ति के रस को, भक्ति की विशेषता को शास्त्रों में उल्लेख किया। हमको रूपानुगा क्यों कहते हैं? हम रूप गोस्वामी के अनुगामी हैं। तो सनातन गोस्वामी उनसे बड़े भाई है, फिर रूप अनुगा ही हमको क्यों कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय भक्ति की निपुणता है राधा रानी, और राधा रानी की सखियों में प्रिय सखी है ललिता, और ललिता सखी की मुख्य प्रिय मंजरी है रूप मंजरी, और श्रील रूप गोस्वामी है रूप मंजरी। तो इनके माध्यम से हमारे आचार्य गण हमको ललिता सखी और राधा के माध्यम से कृष्ण की सेवा में जोड़ते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी को प्रमुख आचार्य के रूप में कहा गया है और हमको रूप अनुगा कहा गया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रणाम मंत्र में रूप अनुगा है, भक्ति विनोद ठाकुर के प्रणाम मंत्र में रूप अनुगा। तो रूप अनुगा शब्द हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमको रूप अनुगा कहते हैं। और चैतन्य चरितमृत में तो रूप रघुनाथ पदे, रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। रूप मंजरी के साथ है, असल में रघुनाथ दास जो है वो मंजरी के रूप में उनकी असिस्टेंट मंजरी है, उसके साथ में मंजरी है। तो इसलिए हमको रूप गोस्वामी, हमको रूप अनुगा कहते हैं। अब इसमें लिखा है कि रूप गोस्वामी ने ये पुस्तक किसके लिए लिखा है, क्यों लिखा है। इसमें दो जगहों को आपको मिलेगा आमुख में। एक तो लिखा है कि जो अब कृष्ण भावना में जुड़े हुए लोग हैं उनके मार्गदर्शन के लिए कि भक्ति कैसे की जाए, उनके लिए लिखा है। और दूसरा प्रेम के विषय में जो विचलित, परेशान, फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज है उनके मार्गदर्शन के लिए लिखा है। तो फिर भी इसको एक बार रिपीट करेंगे। तो ये हमने अभी तक जो बताया ये है संक्षेप में आमुख के अंदर परिचय रूप गोस्वामी का और इस ग्रंथ के प्रकट्य का। अब हम दूसरे विषय के ऊपर जाते हैं और दूसरा ये विषय है भक्ति रसामृत सिंधु का अर्थ क्या है। आप अपने किताब में इस पैराग्राफ के पास पहुंच जाएं और ये है भक्ति मीन्स डिवोशन। ये आपको मिला। भक्ति का मतलब है भक्तिमयी सेवा। यहाँ पहुंच गए, भक्ति रसामृत सिंधु पहुंच गए। हाँ जी बाबू, मिल गया। तो इसमें है 4 शब्द, भक्ति, रस, अमृत और सिंधु। प्रभु जी को मैंने ईमेल भेज दी है, देख लीजिए अगर आपके पास वो पहुंची है तो। ये सारा इसके चार्ट बने हुए हैं, देख सकते हैं। अंग्रेजी में है लेकिन हम उसका हिंदी में अनुवाद करते जा रहे हैं। तो भक्ति का तो अर्थ है प्रेममयी सेवा, भक्ति का अर्थ है प्रेम। रस जो है इसका श्रील प्रभुपाद ने बड़ा अद्भुत अर्थ लिखा है। आप रस के अर्थ को पढ़ेंगे और फिर रस के 2 विभाग लिखे हैं, भौतिक रस और आध्यात्मिक रस। तो रस की परिभाषा क्या लिखी है श्रील प्रभुपाद जी ने कि कोई कार्य हम करते हैं उसमें हमको इतना रुचि होती है, इतना रुचिकर होता है, अच्छा लगता है कि उसको हम बार बार करना चाहते हैं और उससे हमको विशेष कोई सुख मिलता है। और इसके लिए उस कार्य को हम बार बार करते हैं क्योंकि उसमें हमको रस आता है। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे हमारा परिवार है, परिवार के लिए हम काम करने जाते हैं, रोज धंधे पे जाते हैं, उसी काम को रोज करते हैं और वापस घर में आते हैं, भाई 2 पैसे कमा लेते हैं, परिवार चलता है, तो उस काम में हमको कुछ रस आता है। इसलिए ये रुचिकर भाव है जिससे हमको आनंद की, सुख की अनुभूति होती है सेवा से,
और फिर उस सेवा करने के लिए हम बार बार प्रेरित होते हैं, उसी सेवा को करने में लग जाते हैं। तो इस ऐसे रस को, ऐसे संबंध को जिसमें सुख मिलता है, उसको कहते हैं, उसमें बड़ा मिठास होता है, इसको कहते हैं रस। तो रस की क्या परिभाषा है? रस की परिभाषा क्या है ये आप समझ लीजिए। इसकी डेफिनेशन आप सब लिख लीजिए। रस का मतलब है जिसमें सुख मिले, जिसमें रुचि हो और उसको बार बार करें और वो हमारे को बार बार करने के लिए प्रेरित करे। तो इसलिए रस फिर दो प्रकार का है, एक भौतिक रस है और एक आध्यात्मिक रस है। इन दोनों में क्या अंतर है हम थोड़ी देर में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी रस की डेफिनेशन हमने यहां लिखी हुई है। अब आप ये हमने कर चुके। हाँ, ये आप भक्ति रसामृत सिंधु की डेफिनेशन को खोलिए। प्रभु स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? नहीं, कृष्ण के ऊपर हम नहीं है। हाँ जी प्रभु जी। नहीं, हमको प्रेफेस आप इंट्रोडक्शन में चले गए हैं। आप अभी आगे जाऊं मैं? और आप प्रेफेस की तीसरा नंबर स्लाइड होगी, तीसरा 1 2 3, ये तो मेरे ख्याल में 3 4 5 6 4 5 है। इंट्रोडक्शन में ही है हम। ये ओके, पीछे जाऊं? हाँ, थोड़ा पीछे जाए। सारी हम है प्रेफेस में। हाँ, ये हो गया, इसके बाद वाला, इसके, हाँ ये है। इसमें भक्ति का अर्थ लिखा है प्रेममयी सेवा, और फिर रस का अर्थ जो है इसको देख लीजिए। ये रुचिकर जो रस है, रुचिकर है, उसमें एक सुख मिलता है और इसलिए हम उस सेवा को बार बार करना चाहते हैं, और उसको बार बार करने से हमको जो सुख, जो रस, जो मिठास मिलता है, उसको रस कहते हैं। तो ये है रस की परिभाषा। और अमृत के दो अर्थ लिखे हैं। एक तो अमृत का अर्थ है अमृत, और दूसरा है बार बार उसको प्राप्त करने की इच्छा हो, परपेचुअल, कंटिन्यूअस, जो चलता रहे, और आनंद। और सिंधु का अर्थ है समुंदर। तो भक्ति के रस का समुंदर, भक्तिमयी सेवा के ये रस जो है भक्ति रसामृत सिंधु में, ये कहां से रस लिया गया है? ये रस श्रील रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार, इस रस का स्रोत है भागवत। जहां भागवत के दूसरे श्लोक में ही लिखा है, क्या लिखा है वहां? रस का ये सागर है। रसा निगम कल्पत्रु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रवितम रसमालयम। रसमालयम, आलय कहते हैं समुद्र को, सागर को। तो रस का सागर है श्रीमद् भागवत। उसी श्रीमद् भागवत से भक्ति के रस को निकालकर भक्ति रसामृत सिंधु में रखा गया है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का अर्थ लिखा है यहां। अब रस दो प्रकार के हैं। रस का तो सबको, रस का डेफिनेशन या रस का कैसे, रस का अर्थ क्या है, ये सबको समझ में आ गया। रस वो कार्य जिसमें हमको सुख मिले, जिसको करने में हमको रुचि हो, जो हमको बार बार करने की इच्छा हो, और उसको हम करते ही रहें क्योंकि उसमें से कुछ सुख मिलता है, उसको रस कहते हैं। ये रस दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक रस और एक आध्यात्मिक रस। तो भौतिक रस और आध्यात्मिक रस में अंतर क्या है? भौतिक रस जो है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए है, और आध्यात्मिक रस है ये भक्ति का रस है। तो इनमें दोनों में अंतर है। अगर आप ये चार्ट आप देखेंगे, इसके नेक्स्ट चार्ट में जाएंगे तो नेक्स्ट चार्ट आगे, इसको एक आगे बढ़ा। इसमें जो भौतिक रस है वो, उसमें सुख जो है, उस सुख को कहते हैं थोड़ी देर के लिए रहने वाला सुख। क्या सुख का नाम है? चपल सुख।
भौतिक रस में चपल सुख है और वो सुख सदा नहीं रहता है, इसलिए 6 दिन काम करने के बाद फिर हम कहते हैं कि एक दिन छुट्टी हो, अब काम से हम थक गए हैं, अब नहीं काम करेंगे, और वो छुट्टी का दिन पूरा हुआ फिर काम पे आते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में 2 शब्द लिखे हैं यहाँ, भोग त्याग। इस सुख में थोड़ी देर के लिए भोग और फिर उसको छोड़ो, 5 दिन काम करो, 2 दिन छुट्टी करो, घूमने जाओ, अरे नहीं फिर वापस काम करने चलो। तो इसमें जो सुख है वो सुख निरंतर चलने वाला नहीं है, आनंदम बुद्धिवर्धनम नहीं है, वो आनंद बढ़ने वाला नहीं है, वो चपल सुख है और इसमें भोग और त्याग है। और दूसरा भौतिक सुख में, ये भौतिक सुख उस वक्त है जब तक हमारा ये शरीर है। इस शरीर के साथ जो भी हमारा सुख है, संपत्ति है, धन है, मित्र है, बंधु है, बांधव है, दुकान है, मकान है, कारखाना है, सब समाप्त हो गया। तो ये सुख जो भौतिक सुख है, इंद्रियों का सुख है, ये शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है। और तीसरा, इस सुख, इस भौतिक रस में ये कोई गारंटी नहीं है, इस बात का हमको विश्वास नहीं दिया जाता है कि मरने के बाद दोबारा मानव शरीर मिलेगा। ये हमारे प्रीफेस में प्रभुपाद जी ने 3 भौतिक सुख के लक्षण दिए हैं। अब भक्ति के सुख के 3 क्या लक्षण है? पहला, ये अमृत है, इसका सुख चपल नहीं है, ये सुख प्रतिदिन बढ़ता रहता है, इसमें वृद्धि होती है, ये अमृत है। वो चपल है, ये अमृत है, वो क्षणिक है और ये नित्य है। और दूसरा, शरीर के साथ भक्ति का साधन समाप्त नहीं होता। ये ये थोड़ा सा भी इस भक्ति का साधन करेंगे तो दूसरे जन्म में वो साधन वहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो इसका मतलब भक्ति का रस शरीर के साथ समाप्त नहीं होता, वो दूसरे शरीर में भी हमारे साथ चलता है। और तीसरा, प्रभुपाद जी लिखते हैं, कम से कम भक्ति के रस के मार्ग के ऊपर, भक्ति के साधन के मार्ग के ऊपर कोई चलता है तो निश्चित रूप से उसको दोबारा मानव का शरीर तो मिलेगा ही मिलेगा। और केवल मानव का शरीर नहीं मिलेगा, तब 6ठे अध्याय भगवत गीता के इस भावों को देखना चाहिए कि योग भ्रष्ट जो होता है, जो भक्ति को बीच में किसी कारण से छोड़ देता है, तो किसी बड़े धनी के घर में जन्म होता है, किसी कुलवान के किसी बड़े धनवान के घर में, श्रीमतान गेहे के घर में जन्म होता है, या किसी बहुत बड़े महात्मा के घर में जन्म होता है, किसी अच्छे गुरु के कुल में जन्म होता है। तो ये जो है भक्ति का रस दूसरे जन्म में मानव शरीर देने का एक विश्वास दिलाता है, गारंटी है। तो ये क्यों यहाँ आया, बुलाओ उसको, बच्ची को, ये क्यों आया? दृष्टि, एक मिनट। तो अब ये 2 है अंतर, भौतिक रस में और आध्यात्मिक रस में। तो ये रस की परिभाषा हो गई हमारे पुस्तक में। ये क्यों आ गया इधर? तो ये अपने इस पूरे भोग त्याग चपल सुख, ये सब आप देख के आगे चाहिए। भक्ति का रस और भौतिक रस में क्या अंतर है, इन दोनों को यहाँ प्रभुपाद जी ने फिर दूसरा जन्म कैसे मिलेगा इसके लिए थोड़ा विस्तार से लिखा है प्रेफेस में, कि जो दूसरा जन्म हमारा है वो देव नेत्रेण, वो हमारी इच्छा से नहीं लेकिन भगवान की इच्छा से होगा। उसके बाद हम आगे आते हैं कि और क्या क्या इस प्रेफेस में हमारे आगे लिखे भक्ति रस के विषय में और क्या लिखा है भक्ति रस हमारे जीवन में शुभदा, ये मंगल लाने वाला है, ये मंगलकारी है, ये शुभदायक है, इसमें चिंताओं से मुक्ति है और ये अलौकिक स्तर का है। तो भक्ति के रस में और क्या विशेषता है जो भौतिक रस में नहीं है? ये मंगलकारी है, ये शुभ है, इसमें कोई
चिंता नहीं है, और ये दिव्य स्तर के ऊपर है। और इस भक्ति के रस से भगवान आकर्षित होते हैं, भगवान को ये रस अपनी ओर आकर्षित करता है। और इस रस से असल में मुक्ति भी छोटी पड़ जाती है। असल में ये जो शब्द लिखे हैं, ये आगे जब हम पढ़ेंगे तब ये सब साधन भक्ति के जो जल्दी में मिलने वाले फल हैं। तो मुक्ति तो उसको अपने आप मिल जाती है, मुक्ति को तो वो छोटा ही समझता है, और हमारी उपाधियों को पवित्र कर देता है। हमारी जो उपाधियां हैं, हमने अपने आप को मान के रखा है, शरीर मान के रखा है, किसी देश का मान के रखा है, इन सब उपाधियों से उपाधि विनुर्मुक्तम, सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम। तो ये जो भक्ति का रस है, सारे उपाधियों से हमको मुक्त कर देता है और हमारी इंद्रियों को शुद्ध कर देता है। चेतो दर्पण मार्जनम, इस से हमारी इंद्रियां पवित्र होते हैं। और जब इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं और जब भगवान की सेवा में लगते हैं, तो असल में भक्ति के रस का हमको अलौकिक आनंद मिलने लगता है, और वो रस फिर आगे बढ़ता ही रहता है, उसको उसमें वृद्धि होती रहती है रस में। आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिमर्पदम पूर्णामृत स्वादनम। और फिर रस 12 प्रकार के हैं। अब ये जो भक्ति के रस हैं, ये 12 प्रकार के रस हैं। ये 12 प्रकार के रसों में 5 रस हैं स्थायी, और 7 रस हैं आगंतुक। वो आते हैं इन 5 रसों की पुष्टि करने के लिए, इन 5 रसों को और ज्यादा मीठा करने के लिए। तो ये 12 रस कौन से हैं, ये आगे हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। इन रसों का यहाँ केवल नाम लिखा है, लेकिन ये सारे रस हमारे भगवान के साथ जो संबंध है उसको स्थापित करने के रस हैं। अब हम तीसरा भाग जो है, प्रेफेस में जो तीसरा भाग है, उसके ऊपर जाते हैं। और ये आप तीसरे भाग को देख लीजिए अपने किताब में। जो मूल सिद्धांत जीवन का है कि हमारे अंदर प्रेम करने का प्रोपेंसिटी है। ये आपको पैराग्राफ मिला? मिल गया? हाँ प्रभु मिल गया। हाँ, तो इसके ऊपर लिख दिए, ये तीसरा है। मैंने 3 विभाग इसमें हो गए। प्रेफेस में 3 विभाग हो गए। पहला थोड़ा परिचय, दूसरा भक्ति रसामृत सिंधु का जो है विस्तार, उसका अर्थ, और तीसरा है कृष्ण भावना, प्रेम की सिद्धि है, प्रेम की सिद्धि कृष्ण भावना। तो इसमें ये लिखा है कि प्रेम करने का सबके अंदर प्रवृत्ति है। चाहे वो बाघ है तो भी अपने बच्चे से प्रेम करता है, मानव तो मानव, लेकिन पशु भी प्रेम करता है। तो प्रेम की प्रवृत्ति तो पशु में भी होती है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं ये प्रेम सब करते हैं। पहले जैसे घर, ये जो आपको यहाँ चार्ट दिखा रहा है, ये सारे इसका सार है। पहले अपने आप से, बच्चा है सिर्फ अपने से प्रेम करता है। थोड़ा बड़ा होता है तो परिवार से प्रेम होता है, थोड़ा बड़ा होता है तो देश से प्रेम होता है, थोड़ा बड़ा होता है तो पूरे मानव जाति से प्रेम होता है। तो ये प्रेम का हमारा जो ये सर्किल है, जो प्रेम का ये हमारा केंद्र है, ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन फिर भी कोई जीवन में संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये प्रेम असल में होना चाहिए एक जगह पे, और उस एक जगह का नाम है कृष्ण। उस कृष्ण की प्रति हमारा प्रेम उसने हमारे हृदय में डाल के भेजा है। अगर ये प्रेम कृष्ण के प्रति हो जाए तो हमारे को पूर्ण सफलता मिल जाएगी। तो यहाँ इस चार्ट में ये कैसे ये प्रेम का विस्तार होता है। व्यक्तिगत प्रेम से परिवार का प्रेम, परिवार के प्रेम से देश का प्रेम, देश के प्रेम से मानवता का प्रेम, लेकिन ये प्रेम की सिद्धि है कृष्ण प्रेम में। और इस एक को सभी दुनिया भूल रही है, मिस कर रही है। और इस एक प्रेम को करने से सबके साथ प्रेम परिपूर्ण हो जाएगा। इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने
भागवत के चौथे स्कंद के श्लोक का पूरा भावार्थ दिया है कि पेड़ के जड़ में पानी देने से, वृक्ष के जड़ में पानी देने से पूरा वृक्ष हरा भरा होता है, पेट में भोजन डालने से पूरा शरीर पुष्ट होता है, ऐसे कृष्ण प्रेम करने से सब की पुष्टि हो जाती है, सब प्रेम अपने आप में संतुष्टि हो जाता है। तो अब ये जो आगे है, ये हमारे अंदर जो प्रेम करने की प्रवृत्ति है ये सबके अंदर है, लेकिन इसके अंदर एक चीज जो है जिसमें हम चूक जाते हैं वो है कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम। और जब तक वो नहीं जागृत होगा तब तक हमको असली आनंद की अनुभूति नहीं होगी। हमारे प्रेम करने की प्रवृत्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगी जब इसको हम कृष्ण के ऊपर केंद्रित करेंगे। कृष्ण से प्रेम करने से हम सबसे प्रेम करेंगे और इससे हम सारे विश्व में शांति और एक सहानुभूति ला सकते हैं पूरे विश्व में। और इसके उदाहरण में हमारे पास भागवत के इस श्लोक का श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है जो अभी हमने आपको बताया, और वो है वो मूल में जड़ देना। तो मूल में जड़ देना, तो ये यहां आ गया। हरे कृष्णा। अब आगे हम देखते हैं इस सेक्शन में भक्ति रसामृत सिंधु हमें क्या सिखाती है, हम भक्ति रसामृत सिंधु से क्या सीखते हैं। ये प्रभुपाद ने प्रीफेस में लिखा है, आमुख में लिखा है, भक्ति रस हमको सिखाती है हमारा जो नित्य सेवा है, कि हमारे को सदा के लिए सेवा में लगाता है भक्ति रस। भक्ति रसामृत सिंधु हमारी निरंतर सेवा भगवान के साथ है। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, ये जो नित्य सेवा है इसकी प्रेरणा देती है। और ये हमारे अंदर जागृति करती है कृष्ण प्रेम की, जो असल में भगवान ने हमारे हृदय में डाल के भेजा है। और वो प्रेम 5 प्रकार का होता है: शांत्य रस, दास्य रस, सखा रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो इन रसों को भक्ति रसामृत सिंधु की शिक्षा हमारे इन रसों को प्रेरित करती है, जागृत करती है। और फिर भक्ति रसामृत सिंधु हमारे को एक उस बटन की पहचान कराती है जिस एक को हाथ लगाने से सब जगह प्रकाश हो जाएगा, सब अंधकार चला जाएगा। और वो एक बटन जिसको हम भूल चुके हैं वो है कृष्ण। और उस एक कृष्ण से हमारा संबंध जुड़ जाए तो सारा अंधकार नाश हो जाए। और हमारे को भक्ति रसामृत सिंधु सिखाती है कि हम संसार में रहते हुए कैसे भक्ति में लग के सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, इस जीवन में भी अपनी इच्छाओं को पूरी करके और आगे दूसरे जीवन में भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति को करने का देखो भगवत गीता में सिद्धांत हैं, ईशोपनिषद में सिद्धांत हैं, लेकिन 2 और शास्त्र भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशा अमृत में भक्ति करने का, कैसे भक्ति करना चाहिए ये सिखाया गया है। तो भक्ति कैसे करनी चाहिए, हमारी भक्ति हृदय में है, केवल उसको प्रेरणा देके जगाने के लिए शास्त्रों के सार को और भगवान के मुख से सुने हुए आप ये देख लीजिए, 1.25 घंटे में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को रणभूमि में दिया कुरुक्षेत्र में। वो विश्व का सबसे
महान सिद्धांत है और उसमें एक ही आदेश है भगवान का कि भव मत भक्तो। उपदेश तो बहुत अनेक है, कर्म योग का उपदेश है, ध्यान योग का उपदेश है, ज्ञान योग का उपदेश है, यज्ञ का उपदेश है, लेकिन आदेश एक है, भव मद भक्तो। आर्डर एक है। और वो भक्त बनना कैसे है, उसके लिए वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 10 दिन तक रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया। और वो वहां तो 45 मिनट है और यहाँ 10 दिन है। तो कितना विस्तार से भक्ति करने का जो प्रक्रिया है, जो साधन है और जो उसकी सिद्धि है, उसको विस्तार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सिखाया। और उसको श्रील प्रभुपाद जी ने उस पूरे ग्रंथ को, ये एक ग्रंथ ऐसा है, एक ये ग्रंथ है और एक कृष्ण परम पुरुष भगवान है, ये ऐसे दो ग्रंथ है जिसकी प्रभुपाद जी ने संक्षेप में उसका सारांश दिया है। नहीं तो प्रभुपाद जी का हमेशा श्लोक, शब्दार्थ, अनुवाद और भावार्थ के साथ बहुत ही प्रमाणिक रूप से देते हैं, लेकिन इन दो ग्रंथों को उन्होंने थोड़ा संक्षेप रूप में दिया है। अब विस्तार से इसको पढ़ने के लिए हमारे पास भक्ति रसामृत सिंधु असली जो श्लोकों के साथ और जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका के साथ श्री भानुस्वामी के द्वारा वो प्रकाशित पुस्तक उपलब्ध है। तो उसके अंदर इन श्लोकों को भी देखा जा सकता है। अगर आप अनुभूति करना चाहें तो उसको पास में किसी के पास किताब है तो उसको रेफर करेंगे तो प्रभुपाद जी के लिखे हुए एक एक शब्द का भाव बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। तो अब हम किसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है रूप गोस्वामी ने, ये एक प्रश्न था। तो इसके लिए दो अर्थ यहाँ हैं जो बहुत ही संसार में मानसिक रूप से विचलित हैं, प्रेम को जगह जगह भटकाने के कारण परेशान हैं। उन लोगों को प्रेम के सही स्थान की जानकारी देना, जैसे कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये राधा कृष्ण लोगों के लिए बहुत बड़ा पजल है, ये एक बड़ा भूल भलैया है, लेकिन इनको पढ़ने से उनके हृदय में जो प्रेम का प्रेरणा, जो प्रेम का उनके अंदर जो प्रवृत्ति है वो अपने सही स्थान के ऊपर केंद्रित हो गई तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। और दूसरा ये शास्त्र लिखा गया है विशेष रूप से अब जो कृष्ण भावना में अग्रसर हैं और उसमें साधन कर रहे हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का अपना आमुख है जो उन्होंने लॉस एंजल्स में बैठकर इस पुस्तक के आमुख के रूप में छपने के समय लिखा था। तो इसके अंदर से हमको इतना अध्ययन करना है। और इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये इंट्रोडक्शन श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, असल में ये पहला अध्याय है भक्ति रसामृत सिंधु का, लेकिन यहाँ इंट्रोडक्शन के रूप में आया है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है इसको हम आज देख लेते हैं। इसके बाद कल आप प्रेफेस पूरा पढ़ा है, कल इंट्रोडक्शन को पढ़ लेंगे। तो इंट्रोडक्शन का आज हम शुभारंभ कर देते हैं, इसके आगे इसको कल पढ़ेंगे। तो प्रेफेस के विषय में किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, प्रेफेस के विषय में कोई प्रश्न, किसी का कोई जिज्ञासा? हाँ। प्रश्न तो नहीं है प्रभु जी, पर ये जो आपने बताया था रूपानुगा के बारे में, ये थोड़ा मैं लिख नहीं पाई हूँ। ये राधा रानी की सखी ललिता रानी, रूपानुगा का मतलब कृष्ण के प्रेम की परिकाष्ठा और जो उसकी मूर्तिमान रूप है राधा रानी।
और राधा रानी को अप्रोच करने के लिए सखी है ललिता उनकी मुख्य, और ललिता सखी की मुख्य मंजरी है रूप मंजरी। तो रूप मंजरी के माध्यम से हमारे सारी आचार्यों की सेवा ललिता और राधा के माध्यम से कृष्ण तक जाती है, ये परंपरा में। इसलिए रूप अनुगा हमको कहते हैं कि रूप मंजरी बहुत प्रमुख मंजरी है, राधा और ललिता सखी की प्रमुख मंजरी है। तो ये आचार्य जो है ये मंजरी भाव है सारा, जिसमें सीधा कृष्ण राधा कृष्ण से मिलने की इच्छा नहीं है, केवल राधा को कृष्ण से मिला के और उनको सुख देने की इच्छा है। तो हमारी सारी संप्रदाय रूप अनुगा है, तो मंजरी भाव का इसमें संचार है, तो इसलिए रूप अनुगा हमको कहते हैं। और श्रील रूप गोस्वामी के कौन से पुस्तक हैं, इसका भी थोड़ा सा कभी अध्ययन करना चाहिए। और एक और पुस्तक जो भक्ति शास्त्री में हम पढ़ते ही हैं, उपदेशा अमृत, लघु भागवत अमृत और हंस दूत, और बहुत से रूप गोस्वामी के पुस्तक है। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु ये बहुत विशेष पुस्तक है जो रूप गोस्वामी ने हमारे लिए लिखा है, जो भविष्य में भक्ति करने के लिए कैसे भक्ति की जाए। तो अब इंट्रोडक्शन, और किसी का कोई प्रश्न है क्या? तो इंट्रोडक्शन में 3 विभाग हैं। प्रेफेस में भी 3 विभाग था, इंट्रोडक्शन में भी 3 विभाग है। पहला विभाग है मंगलाचरण, इसलिए हमको आपको कह रहे थे किताब रखें। मंगलाचरण है पहले 6 जो पैराग्राफ हैं, जो पहले 6 पैराग्राफ किताब के हैं वो मंगलाचरण है। तो आप वो मंगलाचरण किताब में पहले 6 पैराग्राफ हैं, उसमें भी आगे इसका विभाजन करेंगे कि गुरु का मंगलाचरण कौन से पैराग्राफ में है, भगवान का किस में है, वैष्णव का मंगलाचरण किस में है। तो ये 6 पैराग्राफ जो हैं ये है मंगलाचरण। और दूसरे विभाग में है कि भक्ति रसामृत सिंधु में क्या है, इसके अंदर विषय क्या है, विषय वस्तु। और तीसरा और बहुत मुख्य विभाग है, अच्छा ये आप देख लीजिए, 7वां पैराग्राफ है किताब में, जो 7वां परिच्छेद है, ये है भक्ति रसामृत सिंधु का विषय वस्तु। इसके अंदर भक्ति रसामृत सिंधु के 4 किनारे हैं, और दक्षिण, उत्तर, पश्चिम और पूर्व, और हर एक किनारे के हर एक साइड के ऊपर कुछ लहरें हैं, तो उन लहरों का वर्णन किया हुआ है। और अंतिम जो परिच्छेद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम एक पूरा दिन लेंगे, ज्यादा लेंगे, क्योंकि ये हमारे को रोज काम आने वाला है। वो है शुद्ध उत्तम भक्ति का किसको कहते हैं। तो 8वें परिच्छेद से लेके पूरे का पूरा इंट्रोडक्शन भक्ति, उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति किसको कहते हैं, उसका परिभाषा क्या है, ये जो है ये है तीसरा विभाग। तो 3 विभाग इंट्रोडक्शन में है। तो 3 विभागों में मंगलाचरण किसको कहते हैं? चैतन्य चरितमृत में कहा है मंगलाचरण त्रिविध प्रकार। 3 भाग होते हैं मंगलाचरण के। मंगलाचरण के 3 भाग, इसके आगे वाला स्लाइड लाएं। मंगलाचरण के 3 भागों में क्या होता है? पहला भाग होता है विषय वस्तु निर्देश, दूसरा होता है नमस्कार, और तीसरा होता है आशीर्वाद। तो मंगलाचरण त्रिविध प्रकार, क्या 3 प्रकार है? विषय वस्तु का निर्देश, नमस्कार और आशीर्वाद। कहीं भी कोई ग्रंथ का मंगलाचरण इसलिए लिखा जाता है कि वो निर्विघ्न पूर्ण हो। तो उसमें इष्ट को प्रार्थना की जाती है, विषय वस्तु का निर्देश किया जाता है और आशीर्वाद। तो मंगलाचरण की परिभाषा ये है।
तो जो हम अब मंगलाचरण इसका है, इस मंगलाचरण में विषय वस्तु है पहले पैराग्राफ में, पहले परिच्छेद में है विषय वस्तु। नेक्स्ट स्लाइड को लाइए। विषय वस्तु मतलब हमारा ये पूरा ग्रंथ किसके ऊपर केंद्रित है, वो विषय वस्तु है पहले पैराग्राफ में। नमस्कार है, उसके दो विभाग है, गुरु वंदना, दूसरा और तीसरा पैराग्राफ गुरु वंदना है, और चौथे पैराग्राफ में वैष्णव वंदना है। और आशीर्वाद जो है वो 5 और 6 पैराग्राफ में है। तो इतने 6 पैराग्राफ तक मंगलाचरण का वर्णन है। तो हम आज केवल ये विषय वस्तु की बात करके फिर कल आप इसको पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आसानी से आए। तो ये विषय वस्तु के लिए ये असल में भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक है, जिसका श्रीला प्रभुपाद जी ने यहाँ पैराफ्रेज किया है, लिखा है। देखो इंट्रोडक्शन है, इनवोकिंग ऑस्पिशियसनेस, हमारे किताब में लिखा है मंगलाचरण। तो ये श्लोक का एक लाइन ऊपर वाली कम से कम शब्द सब उच्चारण कर लें। अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल रसामृत मूर्ति। तो ये मुख्य लाइन, अखिल रसामृत मूर्ति, प्रशंसा रुचि रुद्ध तारका पालिका कलिता श्यामला ललिता राधा प्रियाम विधु जयती। ये श्लोक जो है इसका सारा पैराफ्रेज किया हुआ है श्रीला प्रभुपाद जी ने मंगलाचरण में। तो इसमें अखिल रस की मूर्ति कौन है? अखिल रस मूर्ति है श्री कृष्ण। कृष्ण अखिल रस मूर्ति है। कृष्ण अखिल रस मूर्ति, रसामृत, रस अमृत मूर्ति, अखिल रस अमृत। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए तो उसमें है कौन है अखिल रस मूर्ति? कृष्णा इज अखिल रस मूर्ति। नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। ये आप थोड़ा आगे चले गए। ओके ठीक है। अखिल रस अमृत मूर्ति तो कौन है? हाँ, कृष्ण सारे रस, अखिल, अखिल का मतलब सारा रस, उसके अमृत की मूर्ति है कृष्ण। तो इसमें अखिल रस का मतलब सारे रस, और अमृत मूर्ति मतलब भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप। तो अब अखिल रस कैसे हैं, कौन से रस हैं? उसमें 12 रसों का वर्णन जो पहले किया गया था। तो यहाँ 5 स्थायी रस हैं, 5 प्रथम रस हैं, वो आप सबको आता है। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। अब 7 रसों को भी आज नाम याद कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में 7 रस हैं। ये अखिल रस का परिभाषा है। तो पहला है सेकेंडरी रस में आ जाइए। हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और करुणा रस, विभ्रस्त रस, अद्भुत रस। ये चौथा जो भाग है भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक का ना, उसमें इन जो तटस्थ लक्षण रस हैं उनका वर्णन है। ये जो चौथा भाग है ग्रंथ का, ग्रंथ के चौथे भाग में इन 7 जो रस हैं इनका वर्णन है। तो इन रसों के नाम है हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, करुणा और विभ्रस्त और अद्भुत। तो ये इतना किसका परिचय हो गया? अखिल रस मूर्ति का। अखिल रस मूर्ति कौन है? कृष्ण। तो अखिल रस मूर्ति जो है उसका ये परिचय है। अब इसमें भगवान श्री कृष्ण के मंगलाचरण में श्रील रूप गोस्वामी
कृष्ण को प्रणाम करने के साथ साथ कृष्ण के 3 प्रकार के गोपियों का नाम है। यहाँ देखिए, इसमें नाम लिखे हुए हैं प्रभुपाद जी के, आप देख लीजिए। नाम लिखे हैं तारका, पालिका, श्यामा, ललिता और श्रीमती राधा। तो ये जो 3 प्रकार की गोपियां हैं, इसमें कुछ वो गोपियां हैं, एक तो सबसे महान गोपी है जो कृष्ण को आनंद देती है, वो है राधा। और दूसरी है मध्यम स्तर की गोपियां, ये है परम गोपी। और मध्यम स्तर की गोपियां हैं जो कृष्ण से समान व्यवहार करती हैं। इसमें आती है ये कृष्ण के बराबर का व्यवहार करती है। इसमें ललिता है, श्यामला है। और कुछ गोपियां हैं जिनको कृष्ण अपने वश में रखते हैं, वो छोटा उनका स्तर है। उसमें उनका यहाँ नाम है तारका और पालिका। तो एक ये गोपियों के युद्ध जो है, पहले तो 2 गोपियों के पक्ष होते हैं, एक सुपक्ष गोपियां, एक विपक्ष गोपियां। इसको कहते हैं लेफ्ट और राइट। जो एक गोपियां राधा रानी का जो पक्ष की गोपियां हैं, वो कहती हैं कृष्ण हमारा है। दूसरा पक्ष गोपियों का है, वो सुपक्ष गोपियां हैं, वो कहती हैं हम कृष्ण की हैं। सारी विपक्ष गोपियां। तो कृष्ण हमारा है, हम कृष्ण की हैं, ये दोनों में अंतर है। अब ये 2 ग्रुप जो है, एक ग्रुप राधा रानी का है, एक चंद्रावली का है। अब एक और गोपियां हैं जो दोनों के बीच में मध्य हैं, तटस्थ गोपियां हैं। और तटस्थ में भी एक गोपियां हैं जो राधा रानी के पक्ष में ज्यादा हैं, और कुछ गोपियां हैं जो ललिता के पक्ष में ज्यादा हैं। इस प्रकार से गोपियों के अलग अलग पक्ष हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। तो इन सब गोपियों के ऊपर कृष्ण का क्या प्रभाव है? कुछ कृष्ण से प्रभावित हैं और उनके वशीभूत हो जाती हैं, उसको कहते हैं। उनके नाम यहाँ केवल 2 ही लिखे हैं, और वो है तारका और पालिका। और कुछ गोपियां हैं वो कृष्ण के से मित्रता का, बराबरी का व्यवहार करती हैं। वो कृष्ण के साथ कभी प्रेम से जो है बातचीत करती हैं, कभी झगड़ा भी करती हैं, बराबर की मैत्री से रखती हैं। उसमें श्यामला और ललिता का नाम है। लेकिन कृष्ण जिससे बहुत आनंद प्राप्त करते हैं, जो कृष्ण को वश में कर लेती है असल में, वो है राधा। तो ये हमारे मंगलाचरण में विषय वस्तु का निर्देश है। और फिर प्रभुपाद जी अपने पुस्तक में देखिए, यहाँ इन सब को प्रार्थना करने के बाद स्वयं अपने गुरुदेव को प्रार्थना कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे ऊपर वो कृपा और अनुग्रह करें कि हम इस शास्त्र को निर्विघ्न पूरा करें। तो यहाँ तक का आज हम करते हैं, यहाँ हम विराम देते हैं, और कल यहाँ से आगे गुरु वंदना और उसका वर्णन करेंगे। तो अब आज की क्लास को यहाँ विराम देते हैं, कल से यहाँ से आगे पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है, तो प्रेफेस आप कल पढ़ लीजिए, और इंट्रोडक्शन कल आप विशेष रूप से हम ज़्यादा समय लेंगे इस श्लोक के ऊपर। ये श्लोक भी आप सब याद करेंगे तो अच्छा है। भक्ति रसामृत सिंधु में ये श्लोक सबको याद करना है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञाम कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये सब लोग अपने पास लिख लीजिए, अन्य अभिलाषिता शून्यम वाला श्लोक, और सब इसको याद भी कर लीजिए। इसको हम पूरा ये कोर्स के अंदर इस श्लोक की आवश्यकता पड़ेगी। इस श्लोक को अच्छी तरह से कल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये मंगलाचरण वाला श्लोक नहीं, इसके आगे आएगा शुद्ध भक्ति का, उत्तम भक्ति का श्लोक। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो आज हमने मंगलाचरण जो है
वो भूमिका में मंगलाचरण को पूरा किया है, केवल विषय वस्तु को पूरा किया है। कल गुरु वंदना और वैष्णव वंदना करेंगे और आशीर्वाद, और उसके बाद हम जो है ग्रंथ के में क्या विषय है उसके बाद तत्काल चले जाएंगे। वो आगे चल के जो भक्ति के का जो अर्थ है उसको, उत्तम भक्ति किसको कहते हैं, उस डेफिनेशन और श्लोक की चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, कितने लोग देख रहे हैं आपका? किसी का एक सेकंड कोई प्रश्न कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हो। हरे कृष्णा। हाँ जी, मुझे वो सुपक्ष और विपक्ष गोपी के बारे में बताएंगे प्रभु? उसको अंग्रेजी में कहते हैं लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। जो राइटिस्ट है वो कहती है कृष्ण हमारा है, उसमें है चंद्रावली मुख्य, और जो लेफ्टिस्ट है वो कहती है कृष्ण हमारा है, वो है राधा रानी का ग्रुप और ललिता और विशाखा। ये इसको सुपक्षीय गोपियां और विपक्षीय गोपियां कहती हैं। तो इनका बहुत बड़ा, आप भक्ति रसामृत, आपने उपदेशामृत पढ़ लिया है श्यामा मोहिता? उपदेशामृत रीड तो किया था। हाँ, तो उपदेशामृत में असल में वहाँ जहाँ लिखा है वृंदावन से गोवर्धन अच्छा है, गोवर्धन से राधा कुंड अच्छा है, उसके अंदर उसका कारण ये है कि केवल राधा कुंड में भगवान की सुपक्षियाँ गोपियाँ ही आ सकती हैं और कोई नहीं आ सकता है। और जो वृंदावन में है सब गोपियां महाराज में आती हैं, दो विपक्षीय सुपक्षीय तटस्थ सब आ जाती हैं। लेकिन राधा कुंड ऐसा स्थान है जहाँ कोई और गोपी नहीं है, केवल राधा रानी और उनकी सखियों के कुंज हैं, और उन केवल सुपक्षीय गोपियों के कुंज है, विपक्ष वहाँ नहीं आती हैं। गोवर्धन में भी माता पिता और कुछ लोग आ ही जाते हैं, इसलिए वो एक्सक्लूसिव कृष्ण के सुपक्ष गोपियों का वहाँ मिलन नहीं होता, इसलिए राधा कुंड विशेष है। सो ये गोपियों का ये इसका अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर टीका पढ़ेंगे जीवा गोस्वामी की, तो उसमें इन गोपियों का बहुत विशेष वर्णन, 8 गोपियों का नाम और कौन सुपक्ष विपक्ष, ये सारा उसमें विस्तार से दिया हुआ है। अगर आप में से किसी के पास पुस्तक है और समय है, मेरे पास तो यहाँ है नहीं, तो आप उसको देख सकती हैं। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? प्रभु ये धन्यवाद। पक्ष और सुपक्ष का मीनिंग क्या है? पक्ष में, पक्ष का मतलब साइड, पक्ष में जो कृष्ण को, कृष्ण हमारा है, हम कृष्ण की है, बस इतना ही अंतर है, लेकिन वो उनका आपस में नहीं बनता है। अच्छा, ओके। प्रभु, जो ये मायापुर में राधा और कृष्ण की लेफ्ट और राइट साइड में गोपियां हैं, ये सब सुपक्ष, ये सब राधा रानी के पक्ष की हैं। ये अष्ट सखियां राधा रानी की मुख्य है। ये इनमें से कोई भी चंद्रावली की साइड की नहीं है। हमारे आचार्य तो चंद्रावली की गोपी के वहां से कोई पत्ता भी आया तो उसको भी, वो पत्ते में ही भी रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं पी रहे थे कि वहां से क्यों आया है, वो सखी स्थली से, वो स्थली जहाँ चंद्रावली का स्थान है। तो ये एक बहुत अंदर इनका अलग भाव है, इनका भक्तों गोपियों के है और मंजरियों के भाव अलग अलग हैं। तो हम जो है वो राधा रानी और उसके अष्ट सखियों और उनके मंजरियों के अनुयायी हैं प्रैक्टिकली। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, कितने लोग आपके देख रहे हैं? आपके कितने लोग हैं? 25 प्रभु। 25 थे। चलो ठीक है। और पुस्तक अपने साथ रखें, जो भी आपके पास अंग्रेजी हिंदी कुछ भी है उसको रखना जरूर चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ चीजें, पुस्तक है सबके पास, प्रभु सबके पास है, प्रभु सबके पास है, और उसको नोट भी करते जाएंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ जी प्रभु, सब लिख रहे हैं। और हमारे फेसबुक पे 926 लोग देख रहे थे, फेसबुक पे ज्यादा चल रहा था। चलो अच्छा है, देखते हैं कितना हिंदी में, हमने पहले शायद पढ़ाया नहीं है, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाया है, हिंदी में देखें कैसे होता है।
और आपके पास कोई वैसे ऐसे व्यक्ति है जो इसका हिंदी अनुवाद कर सकता है तो कर लीजिए, हमको भी बाद में काम आएगा। ओके प्रभु, मैं देखती हूँ कौन कर सकता है इसका हिंदी अनुवाद। देखिए किसी को लगाइए, अभी नहीं तो हफ्ते एक में भी हो जाए तो अच्छा है, थोड़ा थोड़ा जितना रोज करते हैं 8-10 स्लाइड हो जाए तो अच्छा है। ठीक है प्रभु।